सभी फ्यूचर मेडिकल और पेरेंट्स को वेद प्रकाश पुन्याल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट करना चाहेंगे, यदि आप रशिया में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए, तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट जो नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से 18/11/2021 को लागू किया गया था, उसका क्या प्रभाव इस पे पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ पाने के लिए हम लोग इंडियन एम्बेसी मॉस्को को एक आरटीआई फाइल किया था कोर्स ड्यूरेशन के बारे में और किस तरीके का एग्जाम होता है उसके बारे में। जो रिप्लाई हमें आया उसमें इंडियन एम्बेसी की तरफ से बताया गया है कि टोटल कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर से जो पहले भी थी, लेकिन इस बार एक नई चीज़ ये है कि उन्होंने बताया कि जो क्लिनिकल रोटेशंस होती हैं, जो इंटर्नशिप होती है, ये जो क्लर्कशिप है, वो इस 6 ईयर्स के कोर्स ड्यूरेशन में इंक्लूड है, जैसा कि उस आरटीआई के रिप्लाई में आया। फिर क्लर्कशिप, इंटर्नशिप या क्लिनिकल रोटेशंस को अलग-अलग बोला जाएगा या एक ही बोला जाएगा, ये जानने के लिए हमने दूसरा आरटीआई फाइल किया, जिसमें इस तरीके के हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया और हमें ये आंसर मिला कि आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन से ही क्लैरिफिकेशन लेनी पड़ेगी। और यदि हम नेशनल मेडिकल कमीशन के रूल्स रेगुलेशंस की बात करें, तो जो एफएक्यूज़ मार्च में आए थे, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा था कि इंटर्नशिप आपके कोर्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो अलग से 1 ईयर इंटर्नशिप हो, वही इंटर्नशिप मानी जाएगी। तो अभी ये थोड़ा काउंटर इंडिकेट है कि 6 ईयर्स का कोर्स होगा कि 7 ईयर्स का कोर्स होगा। हालांकि यदि हम आरटी को आधार माने तो 6 ईयर्स का कोर्स होगा। और इसके बाद जो लोकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो आपको देना है, वो घोष करके एग्ज़ाम है जो आपको अपीयर करना है और आपको पास करना है। वो एग्ज़ाम का जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश में नहीं है और आपको रशियन में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यदि आप रशिया जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि रशियन लैंग्वेज को आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखना है। पहले के जैसे विदाउट रशियन सीखे बहुत से स्टूडेंट जो डिग्री लेके आ जाते थे, वो अभी पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें इंस्टीट्यूशन की, तो वहाँ पे जब नेशनल मेडिकल कमीशन बना, इससे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 54 इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट थी या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट थी, जो सभी गवर्नमेंट थे और जिनमें सभी कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जाता था। अब यदि हम फीस की बात करें, तो रशियन रूबल जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। $1 के अंदर यदि हमारा आईएनआर इंडियन रुपीज़ की बात करें, तो $1 में एक्सचेंज रेट में हमें ऑलमोस्ट ₹80 पे करना पड़ता है। वेयरएज़ यदि हम रशियन रूबल की बात करेंगे, तो ये 58 to 60 के आसपास है, जो डेली या वीकली 2 या 3 रुपये फ्लक्चुएट हो रहा है। यानी कि यदि आपकी पहले फीस 75-76 जब रूबल था और उसी टाइम इंडियन करेंसी भी ऑलमोस्ट बराबर थी, तो यदि 3 लाख रशियन रूबल फीस लग रही थी, तो आपको 3 लाख ही पे करनी थी। लेकिन अब यदि वहाँ पे 3 लाख रशियन रूबल फीस लग रही है, तो वो अभी लगभग 360-370 तक आपको पे करना पड़ेगा। ये एज ऑन डेट की बात मैं कर रहा हूँ। हो सकता है आगे जाके 50 भी हो जाए, हो सकता है आगे जाके 70 या 80 भी हो जाए, क्योंकि जैसे हमने बहुत पहले एक वीडियो बना के बताया था, जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी वॉर की, तब रशियन रूबल 100 से लेकर 150 तक चला गया था। तब हमने वीडियो में सभी स्टूडेंट्स को एक सलाह दी थी कि आप अपनी फीस पे कर दीजिए, लेकिन स्विफ्ट काम नहीं कर रहा था और बहुत सारे एटीएम्स काम नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण शायद स्टूडेंट्स फीस नहीं पे कर पाए। अब यदि आप इस साल 2022 के लिए कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 6 साल का खर्चा आपको एज ऑन डेट देखना है। उसमें आप 10 to 20% अप या डाउन हो सकता है, वो करेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यदि आप कोई भी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी देखते हैं जिसमें 3 लाख रशियन रुपये फीस आती है, 50,000 के आसपास आपको हॉस्टल आता है, यदि अच्छा हॉस्टल है, तो बाकी कुछ इंस्टीट्यूशंस में आपको 15 या 20,000 में भी हॉस्टल्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक एवरेज पर 50 to 60,000 में आपको हॉस्टल मिलता है। 30,000 के अप्रोक्स आपको आपकी इंश्योरेंस, आपका मेडिकल, बुक्स, बेडिंग, वो सब आपको पे करना है और लगभग हर महीने 10,000 रुपये आपका खर्चा होगा, आपके फ़ोन का, आपकी डेली नीड्स का और खाने का। तो आप मान के चलिए, यदि आपको 5 लाख रुपए 1 साल का खर्चा पड़ रहा है, तो 6 साल के ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज़ आपको पे करने हैं, जिसमें फ़्लाइट्स का हमने इंक्लूड नहीं किया है। अभी एयर स्पेस काफ़ी बंद होने के कारण फ़्लाइट्स भी बहुत महंगी आ रही हैं। हालांकि यदि 2-3 महीने में सिचुएशन नॉर्मल होती है, तो ये आशा है कि ये फ़्लाइट्स के फेयर भी डाउन हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरीके के कोई डाउट्स हैं, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं ये बताना कमेंट के जरिए नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।